आज का जो सत्संग है वो श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया जा रहा है और इस माध्यम से हम सभी को सत्संग का लाभ मिले, इस हेतु अपने संतजन भी पधारे हुए हैं। 84 लाख योनियां होती है अपने शास्त्रों में। 84 लाख योनियां मानी जाती है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। 84 लाख योनियों में कई प्रकार के इसका विभाजन किया गया है। स्वेदज, उद्वीज, जरायुज, अंडज, 4 प्रकार की खान है प्रकार है, अपनी भाषा में खान कहते हैं, प्रकार है। तो ये चारों का विभाजन 84 लाख योनियों के रूप में अपने शास्त्रों में माना जाता है और सबसे उत्तम योनि मनुष्य की योनि मानी जाती है, क्योंकि यही योनि ऐसी है, मनुष्य योनि, जिसमें परमात्मा ने इसको बुद्धि प्रदान की है। बुद्धि तो सभी में होती है, जानवरों में भी होती है, लेकिन उनकी बुद्धि सीमित होती है। अपना खाना पीना, बच्चों को पालन करना, इतनी बुद्धि होती है उसमें। विशिष्ट बुद्धि केवल मनुष्य में होती है, जो अपना भला बुरा, लोक परलोक का चिंतन भी मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार करता है और अच्छी भली बुरी बातों को विचार करता है और अपने आगे के लोग को सुधारने की बात, ईश्वर की प्राप्ति, अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति, ये सब केवल मनुष्य को ही अधिकार परमात्मा ने दिया है। बाकी सीमित होती है बुद्धि। जानवरों की, पशु पक्षियों की बुद्धि सीमित होती है, उनको इतना विचार नहीं होता है। लेकिन परमात्मा ने कृपा करके कहो, चाहे भाग्य से कहो, किसी भी प्रकार से कहो, अपने को जो है कम से कम पशु योनियों में या अन्य योनियों में जन्म नहीं देकर एक उत्तम योनि परमात्मा ने अपने को दी है। तो हमें इस जन्म में आकर विचार करना चाहिए कि हम क्यों आए हैं। पहली बात तो हमारा इस मनुष्य जन्म में आने का औचित्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए, ये बात, इस बात पर हम गहन विचार मनुष्य को करना चाहिए। और अब पशु में अगर मनुष्य पाश्विक वृत्ति में रहता है, पशुओं की तरह अगर जीवे, मनुष्य होके भी देख लो आप, जी रहे, इनको होश ही नहीं है, जानवरों की तरह जीते हैं, उनका कोई ठिकाना ही नहीं। कुत्सित कर्म करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करते हैं, छल कपट जाल शादियाँ बेईमानियाँ, हिंसा, ये सब मनुष्य कर रहा है और उनका जीवन का कोई ढंग नहीं, कोई रहन सहन का ढंग नहीं, कोई आचार विचार नहीं। तो ये सब एक मनुष्य होते हुए भी एक पशुओं की तरह जीता है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, दीसत के नर दीसत है पर लक्षण तो पशु के सभी है। देखने में तो आदमी है लेकिन लक्षण पशु के सभी। उठत बैठत खावत पीवत वे वन पे घर जात, वन जात सही है, वही है। प्रात गए रजनी फिर आवत, सुंदर यूनित भाव वही है। और तो लक्षण आए मिले पर एक कमी सिर संग नहीं। आदमी में और पशु में यही फर्क है कि उसके सिर पर सींग नहीं है। पशु पक्षी भी वन में जाते हैं, अपना उदर पोषण करके घर आ जाते हैं, सारे काम करते हैं। खाना पीना उनके भी होता है, बाल बच्चे होते हैं उनके भी होते हैं, आहार वो भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। अगर यही काम मनुष्य भी करे खाली यही, जब तो वो पशु का पशु ही है। एक कमी भगवान ने रख दी है कि उसके सींग नहीं है। भगवान ने आदमी को सींग नहीं दिया, बाकी पशु के और मनुष्य के लक्षण में कोई फर्क नहीं है। देख लो आप, कर रहे कितने भीषण दुष्कर्म मनुष्य करता है ना। तो हमको इस पर
विचार करना चाहिए और अपने आगे के लोग को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, इस लोक को और परलोक को, दोनों को सुधारने का प्रयास करना। क्या पता अपना अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो नहीं हो, कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जरूरी नहीं है। कोई हो सकता है पिछला पुण्य कर्म अच्छा हो, प्रारब्ध अच्छा हो, अपना कोई कर्म अच्छे बने हैं, उसकी वजह से अपने को ये मनुष्य की योनि मिल गई, तो इसका मौका अपने को खोना नहीं चाहिए। नहीं तो होगा क्या फिर, कोई 84 का चक्कर, कोई 84 लाख योनि भोगो, और भोगते कई युग बीत गए, अपना जन्म मरण मिटा थोड़ी है भाई, मिटा थोड़ी है। अगर मिटता तो जन्म ही नहीं लेते, जन्म मरण का फंद कटा थोड़ी है। अच्छे कर्म करो तो भी भोगना पड़ेगा, है ना, तो भी जन्म लेना पड़ेगा, और बुरे कर्म करें तो भी भोगना पड़ेगा, है ना। पाप पुण्य आदि का जो है प्रारब्ध का जो संचय है अपना, वो अपने को भोगना पड़ेगा, पीछा नहीं छूटता उससे। अब देख लो आप, कोई तो कई लोग दुखी हैं जिनको रहने का नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, सड़कों पर पड़े हैं, फुटपाथों पर पड़े हैं, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित है, गरीबी से ग्रसित है। ये क्या है, ये पिछले जन्मों के किए हुए अपने कर्म है। एक आदमी हुआ है टाटा बिरला सेठ बड़े बड़े, जिनको पता ही नहीं कि उनके पास कितनी संपत्ति है, भाई उनके कर्म ही तो है ना। तो ये सब प्राप्त होता है अपने पुण्य कर्मों से, दान पुण्य करने से, है धर्म का संरक्षण करने से, संचय करने से ये आदमी को मिलता है। अपन दुखी हैं, रोते हैं, भाई रोवे अपन, अपने बैंक में आकर पैसा ही नहीं डालो, बैंक में आप खाता ही नहीं खुलाओ, और पैसा निकालने जाओ एटीएम में से, या वो स्लिप भर के दो, आगे खाते में तो कुछ भी नहीं है, तो मिलेगा क्या। तो ये खाते में पैसा जमा कराओ, इस जन्म में अगले जन्म के लिए अपने खाते में खाता खुलाओ और पैसा जमा कराओ। धर्म पुण्य है ना, यज्ञ आदि कर्म है, साधु संतों की सेवा है, जीव जंतुओं की सेवा है, प्राणियों की सेवा है, ये अपना खाते में जमा कराने का काम है। अपना आगे कराएंगे तो आगे मिलेगा, जो पिछले जन्मों में कराया जमा हुआ इस जन्म में मिल रहा है। अपने पास जो भी है सुख दुख जो भी अपन भोग रहे हैं वो अपने पिछले जन्मों का प्रारब्ध कर्म है। तो कम से कम अपने को इतना कर्म तो करना चाहिए कि अपना आगे का जन्म सुधरे। कोई आदमी दुखी होता है तो कुछ करना चाहिए, वो फील करता है कि मैंने कौन से खोटे कर्म किए। कई बार आदमी अपने मुझसे कह देता है कि मेरे को खोटे कर्म है इसलिए मैं भोग रहा हूँ दुख भोग रहा हूँ, बीमारी भोग रहा हूँ, गरीबी भोग रहा हूँ, है ना। उसको फील होता है, उसको अनुभव होता है कि मैंने कोई पिछले जन्मों में तो ऐसे कर्म किए हैं जो मैं भोग रहा हूँ। तो समझना चाहिए कि नहीं, सही भाई, समझ जाना चाहिए, है? और आदमी संभलेगा कब भाई, या तो उसकी सोसाइटी अच्छी हो, उसका साधु संतों का संपर्क हो, वो सत्संग में बैठता हो, उठता हो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहता हो, और शास्त्रों का धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता हो, तो उसको ज्ञान होता है। क्योंकि पुस्तक भी ज्ञान गुरु होती है? गुरु की शरण में जावे, गुरु के सानिध्य में रहे, तो उसको ये बातें सब जो है प्राप्त होती है, और उसका आगे का लोग सुधरता है। अब दो बातें हैं, एक तो जन्म मरण से फंदी कटाना। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्मना और मरना। सबसे बड़ा दुख है जन्मना और मरना, और दुख भोगना। अपने हजारों जन्म हो चुके हैं पहले, अपने को याद थोड़ी, किसी को याद भी रहता है। तो ये जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है, और मृत्यु का भय सबको रहता है, मृत्यु का भय सबको लगता है, और मृत्यु अवसंभावी है। आप कितना ही करो बहुत तो आएगी, आप उसे कितना ही डरो, कितना ही कुछ भी करो, मृत्यु तो आएगी। तो मृत्यु को और ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए, हर क्षण। आगे का ही भरोसा नहीं कि अपना सांस आवे नहीं आवे। तो आदमी को मृत्यु जब याद रहती है नहीं, तो भगवान भी याद आता है। मृत्यु याद रहती है तो ईश्वर का स्मरण भी होता है, ईश्वर भी याद आता है। तो आदमी को हर क्षण जो है
ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और जहां तक हो दुष्कर्मों से बुरे कर्मों से बचना चाहिए। हाँ? खान पान उसका दूषित नहीं होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हाँ? घर में पवित्रता होनी चाहिए। हाँ? और जितना आदमी पवित्रता से रहेगा, खान पान शुद्ध होगा, तो बुद्धि भी उसकी शुद्ध होती है। अपन दूषित वस्तुओं का सेवन करते हैं तो बुद्धि भी वैसी होती है कि नहीं? यूं तो एक गृहस्थी के लिए सामान्य बात, सामान्य ज्ञान यही होता है। देखो ज्ञान तो बहुत कठिन है, ऊंचे दर्जे की चीज है। वो तो आदमी धीरे 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 गुरु के सानिध्य में रह के प्राप्त करता है, सत्संग में रह के प्राप्त करता है, शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त करता है। लेकिन सामान्य ज्ञान आम साधारण आदमी के लिए यही है कि वो अपना जीवन को सात्विक बनावे। सबसे पहले पवित्रता का ध्यान रखे, खाना पीना उसका अच्छा हो। शराब मांस आदि का जो सेवन करते हैं तो ऐसी दूषित वस्तुओं का सेवन नहीं करे। घर में पवित्रता से रहे तो उसकी बुद्धि पवित्र होती है, और जब बुद्धि पवित्र होती है तो उसकी प्रेरणा इधर होती है, आध्यात्मिक जगत की ओर, साधु संतों की ओर, भगवान की ओर प्रेरित होती है, भक्ति की ओर प्रेरणा होती है। तो इसलिए सबसे पहला गृहस्थी का धर्म है कि अपना आचार विचार शुद्ध रखे, खान पान शुद्ध रखे। कोई के दुर्व्यसन हो तो बंद करो, है ना? अब मैंने आपके यहाँ देखा है कि जो है हर घर के अंदर वो क्या है हुक्का। हाँ, हुक्का है कि नहीं? तो एक बड़ा भारी दुर्व्यसन है। खैर मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो जो है तंबाकू जो होती है ना, अब सुनो आप, इसमें तंबाकू पीते हो ना? तंबाकू होती है। तंबाकू का जो पौधा होता है, हमारे शास्त्रों में लेख है कि गाय के कान से उस पौधे की उत्पत्ति हुई है। गाय के कान से इसकी उत्पत्ति हुई है तंबाकू, तमाल की। इसलिए इसका सेवन निषेध बताया है। अब तंबाकू खाना और वो गाय क्या बताओ आप? हाँ? तो इसका सेवन इतनी बुरी बात है। अगर ऐसा दुर्व्यसन हो तो हमारा निवेदन है कि धीरे धीरे आप इसको छोड़ो और अपने बच्चों का जीवन भी खराब करते हैं। अपने घर में कोई परिपाटी है तो बच्चा भी सीखेगा, उसका जीवन भी तो खराब हो रहा है। कहने अपने को सुधारना सबसे बड़ा पुण्य है। अपने को सुधार लेना सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य कैसे? जैसे आपका आचार विचार शुद्ध है घर में, आपका कोई दुर्व्यसन नहीं है, तो आपका बच्चा भी जरूर सीखेगा इस बात को कि भाई मेरे घर में ये परिपाटी नहीं है तो मैं नहीं करूँ। और घर में कोई परिपाटी होती है तो बच्चा भी सीखता है। तो धीरे धीरे कोई बात नहीं, कोई व्यसन हो जाता है तो उसका धीरे धीरे त्याग करना होता है। और ब्राह्मण के लिए तो बहुत ही इसको मना किया है। गरुड़ पुराण के अंदर तो यहाँ तक लिखा है कि कोई ब्राह्मण होके तमाल सेवन करता है, तंबाकू खाता है ब्राह्मण, तो वो उस अगले जन्म में उस गांव का शुकर बनता है। शास्त्र में लेख है, शुक्र मैंने है ना, सुअर जन्म लेता है। तो ऐसी बुरी इसका खान पीन भी मध्यम ही है। हाँ, तो ये उतनी मध्यम मानी जाती है। तो जहाँ तक हो आप लोगों में ये प्रेरणा है कि सभी इस चीज का धीरे धीरे त्याग करें। भाई अपन किसी चीज को पकड़ ले तो छोड़ भी सकते हैं, है ना? ये तो अपनी मन की बात है। तो ये पहली बात गृहस्थी के लिए कि वो अपना आचार विचार खान पान शुद्ध रखे और साधु संतों के संपर्क में रहे, हाँ, अच्छे लोगों के संपर्क में रहे। तो आपको भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है। भगवान ने गीता में भी सारे रास्ते बताए हैं आत्मिक कल्याण के लिए। और गृहस्थी के लिए भी उन्होंने रास्ता बताया कि गृहस्थी का भाई वो भी तो मुक्ति चाहता है। क्या गृहस्थ की मुक्ति नहीं होती है? योगी तपस्वी तो जंगल में जाके तपस्या करके योग से है ना मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थी भी तो होनी चाहिए ना। तो ये सब उपाय भी गीता में भगवान ने बताया। निष्काम कर्म योग बताया है कि भाई कर्म तो करो अच्छे सारे, लेकिन फल की इच्छा मत करो। फल को भगवान के ऊपर छोड़ दो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना? तो कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा
मत करो, भगवान पर छोड़ दो। और जो भी काम करो भगवान के ईश्वर के विश्वास करके करो और सरल रूप से भक्ति करो, सामान्य रूप से भी करो तो भी भगवान स्वीकार करते हैं और उस जीव का कल्याण करते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा भाई, लास्ट में यही कहा अर्जुन को कि तू सब पचड़े बंद कर, तेरे को शंका हो रही है तो तू मेरी शरण में हो जा। अंत में यही कहा। तो भगवान की शरण में शरणागति भक्ति होती है तो अपन कुछ भी नहीं करें तो भगवान की शरण में भी चले जाओ। अपने ज्यादा ज्ञान ध्यान भी नहीं हो, नहीं समझ सके, शास्त्रों को नहीं समझ सके तो सामान्य रूप से भगवान के शरण में भी चले जावे तो भी अपनी तो ये बातें जो है सत्संग के माध्यम से मिलती है। मनुष्य जन्म में आके गुरु धारण करना चाहिए, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती है। चाहे वो कितनी माला पहरे जप करे, अगर गुरु धारण नहीं किया तो उसका जो है आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। तो अब आगे का कार्यक्रम और बातें होती रहेगी। आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हाँ, कौन